नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है, 7 मिनट तक क्या तमाशा होता रहा, एक घर के बाहर मौजूद 4 किरदार कौन थे, गाड़ियों में आने वाले लोग कौन थे, उनकी शनाख्त के हवाले से किन मालूमात का दावा किया गया, इस दौरान एक घर के बाहर क्या कुछ होता रहा, इससे पहले घर के अंदर किस नौयत का इजलास चल रहा था, उस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था, उनमें से एक शख्सियत का डायरेक्ट यानी बराह रास्त रिएक्शन और रद्द अमल क्या था। मियाँ नवाज शरीफ ने इस हवाले से क्या 2 बड़े फैसले किए, मौलाना फजलुर रहमान इस पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और पीडीएम यानी अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहा है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है, 7 मिनट तक एक घर के बाहर क्या खेल चलता रहा और 4 गाड़ियों में मौजूद अफराद कौन थे। आपको इस इशू के मुतल्लिक 2 वाक़यात, उनकी हैरान कुन तफसीलात, चंद अंदरूनी खबरें और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह के इजलास में क्या हुआ। इस इजलास में एक फहरिस्त बनाई गई। इस इजलास में कुछ बड़े फैसले किए जाने थे। इन फैसलों की बुनियाद कुछ ख़ास नौयत की इतलात थीं। इन इतलात को एक फ़ाइल की सूरत में कंपाइल किया गया, यानी इन इतलात को जमा करके एक फ़ाइल बनाई गई। इस फ़ाइल के 3 नुकात को ख़ास तौर पर हाईलाइट किया गया। ये तीनों नुकात अपनी जगह ख़तरनाक भी थे और हैरान कुन भी थे। उसके बाद इस इजलास में 2 बड़े फैसले किए गए। इजलास में मौजूद शुरका की राय थी कि ये फैसले पहले ही कर लिए जाने चाहिए थे और इन पर अमल दरामद भी हो जाना चाहिए था। इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इस इजलास में किस नौयत की फहरिस्त पेश की गई और इस बुनियाद पर क्या फ़ैसले किए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए इंकशाफात और ताज़ा हक़ाइक़ से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है यानी जो ख़ास किस्म का सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म को किन 2 हंगामी फैसलों के मशवरे दिए गए थे और ये मशवरे किसकी तरफ से आए थे। ये मानी खेज मशवरे एक ऐसी सूरत हाल में दिए गए जब पीडीएम एक खामोश मगर इंतहाई अहम चाल चल रही थी। इसे एक बहुत पुरअसरार नौयत की चाल भी करार दिया जा रहा था। इस खेल में 3 अहम शख्सियात थीं। इन शख्सियात को जो किरदार दिए गए थे वो बहुत खुफिया तरीके से और महारत से अपने किरदार निभा रहे थे। अब इसी पस मंज़र में वो मियाँ नवाज शरीफ जो हर रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे थे, अब उन्होंने एक मानी खेज खामोशी अख्तियार कर ली थी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक हैरान कुन काम और हैरान कुन फैसला किया था और वो फैसला ये था कि अब वो GHQ पर धरनों की धमकियों के बजाय उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मफामत का हाथ बढ़ाया और यहाँ तक कह दिया कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई जंग नहीं, बस
मामूली गिले शिकवे हैं जो अपनों से ही होते हैं। उनकी असल लड़ाई तो हुकूमत के साथ है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ही गैर मामूली एतमाद के साथ ये दावा भी कर डाला कि फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहा ले जाएगा। अब यहाँ इंतहाई अहम बात यह भी थी कि आसिफ अली जरदारी को जमानत में तोसी पर तोसी मिल रही थी। वही आसिफ अली जरदारी जिनके बारे में चंद हफ्ते पहले तक हर किसी को ये यकीन था कि वो किसी भी वक्त जेल में जा सकते हैं। जानने वाले जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने किसके जरिए किसके साथ अहम नौयत के राब्ते किए और अपने लिए रिलीफ हासिल किया। इसी सूरत हाल में मरियम नवाज ने हुकूमत के खात्मे के लिए दो बहुत मानी खेज नुकात उठाए। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फिर उन्हें बताते हैं कि इस्तीफ़े होते क्या हैं। यानी उनका तासुर ये था कि थोड़े दिन के बाद हम इमरान खान को ये बताते हैं कि इस्तीफ़ों के ज़रिए हुकूमत कैसे गिराई जाएगी। उसके बाद मरियम नवाज ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारे इस्तीफ़े ईमानदार बंदे की तरह नहीं होंगे। ईमानदार बंदे का लफ्ज़ उन्होंने तंज के तौर पर इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि हमारे इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की तरह नहीं होंगे, जिन्हें स्पीकर ने जब तस्दीक के लिए बुलाया तो वो अरकान गायब हो गए थे। उसके बाद वो पूरा साल असेंबलियों से गायब भी रहे, लेकिन तनख्वाहें भी बटोरते रहे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या दो बड़े हंगामी फैसलों के मशवरे दिए गए। एक तो वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया गया कि नून लीग के जिन अरकान पर करप्शन या ज़मीनों पर कब्ज़ों के इल्ज़ाम हैं, उनके खिलाफ बिला ताख़ीर फौरी एक्शन किया जाए, ताकि पता चले कि रियासती मशीनरी वाकई ही हरकत में आ चुकी है और फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। इसी फैसले के तहत ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग सोसाइटी मिसमार करने का फैसला हुआ और खोखर बरादरान का पैलेस भी गिरा दिया गया। और अब 3 बड़े मजीद लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी इसी किस्म का एक्शन होने जा रहा है। इस एक्शन का मकसद ये है कि पीडीएम खास तौर पर नून लीग हुकूमती रिट को ईजी ना ले। अब बात करते हैं कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए अचानक छापे का मामला क्या है। तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद का एक महंगा सेक्टर है और इस जगह पर बड़े बड़े सियासतदानों और उमरा की रिहाइश गाहें हैं। इसके अलावा इसी इलाके में गैर मुल्की सफ़ीर भी रहते हैं। इसे इस्लामाबाद का एक बहुत हाई प्रोफाइल एरिया करार दिया जाता है। इस इलाके में मौजूद रिहाइशगाहों को आम तौर पर सियासी मराकज़ भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ सियासी जमातों के इजलास होते रहते हैं। इन्हीं रिहाइशगाहों में से एक रिहाइशगाह पर एक अहम नौयत का इजलास हो रहा था। इस इजलास में नून लीग की मरकज़ी क़यादत शरीक थी। इस इजलास में कुछ बड़े फैसले किए जाने थे और ये जो इजलास था, इस इजलास में मरियम नवाज भी शरीक थी। ये इजलास एहसन इकबाल की रिहाइशगाह पर हो रहा था। अब इस इजलास के बाद मरियम नवाज जब बाहर निकली तो नून लीग के अरकान ने उन्हें बताया कि बाहर सड़क पर पुलिस, नैब और सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियां खड़ी हैं। उन्हें मशवरा दिया गया कि वो यहाँ से रास्ता बदल कर निकल जाएं। नून लीग के 2 मरकज़ी रहनुमाओं का कहना है कि ये असल में मरियम नवाज को गिरफ्तार करने की कोशिश थी। बाद में
मरियम नवाज ने खुद भी इसका इजहार किया। लेकिन अब इस मामले पर क्या हुआ, तो आपको आगाह करें कि नून लीग के ताज़ा इजलास में इन्हीं दो मरकजी रहनुमाओं ने बताया कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ, खोखर बरादरान और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ अचानक कार्रवाई हुई, इसी तरह अब किसी भी वक्त अचानक एक और छापा मारकर मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सिलसिले में बतौर साफ़ी मेरी जब मरियम औरंगज़ेब से बात हुई तो उनका कहना था कि शरीफ ख़ानदान के जो मरी वाला घर है उस घर पर भी छापा मारा गया था, जहां मरियम नवाज भी अक्सर जाती रहती हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।